और इमेज दर्पण पर इमेज बनाने के लिए हमें किसी वस्तु की जरूरत पड़ेगी। वह वस्तु हम किसी आदमी को मानेंगे, ठीक ना, आदमी को मानेंगे तो ए मान लेंगे, जहाँ ए लिखे हैं वो वस्तु का सर मानेंगे, और जहाँ बी लिखे हैं वह वस्तु का पैर मानेंगे, और जहाँ ए डैश लिखे हैं वह इमेज का सिर मानेंगे, और जहाँ बी डैश लिखे हैं इमेज का हम पैर मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण का डेफिनेशन क्या होता है, हाँ नहीं पता है, ठीक ना। तो देखा पहले वाला वीडियो इसको देख लेना, उसमें बताया है, और इसमें सारे बिंदु मैंने बता रखा है कौन क्या होता है। तो इसमें मैं बताऊंगा नहीं, और इसके लिए आप अगले वाला वीडियो आप देखना, इसमें देख लो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, और ठीक ना, और एक काला वाला दिख रहा है ये परावर्तक पृष्ठ है। और अवतल दर्पण के सामने अगर कोई आदमी, अवतल दर्पण के सामने अगर कोई आदमी अनंत पर खड़ा हो, यानी बहुत दूर खड़ा है, अनंत पर खड़ा है, तो उसका इमेज हमको कैसे मिलेगा। अगर कोई वस्तु अनंत पे खड़ा है तो वहां पे आने वाली किरणें वक्रता केंद्र की क्या होंगी, समानांतर, सॉरी हमारे मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समानांतर होगी। वहां से जो भी आने वाली किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और पता है कि मुख्य अक्ष होता क्या है, देख लो यही हमारा मुख्य अक्ष होता है। ये हमारा पोल क्या होता है, मैंने पोल भी बता रखा है, पोल क्या होता है, और सी हमारा वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र भी बता रखा है, वक्रता केंद्र क्या होता है, और मुख्य अक्ष को डिटेल में बता रखे हैं, मुख्य अक्ष होता क्या है ये भी बता रखे हैं। तो देख पहले वाला वीडियो आप देख लेना, तो कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्या होता है, ठीक ना। तो अगर अवतल दर्पण के सामने कोई आदमी बहुत दूर खड़ा हो या अनंत पे खड़ा हो, तो वहां से उससे होकर जो भी किरणें हमको आएंगी अवतल दर्पण पे आकर परावर्तक पृष्ठ पे टकराएगी, यानी जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, हमारा मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें आएंगी वहां से अगर परावर्तित होती है तो हमारा एक उसमें फोकस बिंदु होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण का एक फोकस बिंदु होता है, फोकस बिंदु से होकर ही जाएंगी, यानी जो भी किरणें हमारे मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं और अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी और अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराएंगी, तो फोकस बिंदु से होकर ही परावर्तित होंगी, फोकस बिंदु से ही होकर ही गुजरेंगी, ठीक ना। अब देखो यहाँ से ये भी हमारा क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये भी किरण है और ये भी किरण है, क्या होती है, ये समानांतर होती हैं, और समानांतर का पता नहीं है तो मैंने अभी बता रखा है समानांतर होते क्या है, ये समानांतर है और ये हमारा परावर्तक पृष्ठ पे टकरा रही है, क्या जब ये परावर्तित होंगी तो ये मुख्य अक्ष पे हमारा फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु से होकर ही जाएंगी, फोकस ही बिंदु होकर ही जाएंगी। यानी आपके घर दो मेहमान आते हैं, दूसरे आदमी घर, आपके घर एक पड़ोसी के घर, और दोनों को अलग अलग जाना है, फिर आपके घर खाना खा ले, फिर दोनों गए, फिर एक जगह इकट्ठा किए, पता चला कि भी हमारे रिश्तेदार हैं, तो दोनों के हाथ मिल गए, फोकस बिंदु पर दोनों मिल गए, तो वहां क्या हो गया, वहां पे इमेज बनेगी। इमेज क्या बनेगी, इमेज अत्यंत छोटा बनेगी और उल्टा बनेगी, यहाँ पे इमेज बिंदु प्रकार की इमेज बनेगी, हम देख नहीं सकते, ठीक ना। अगर फिर समझेंगे, अगर कोई आदमी अवतल दर्पण के बहुत दूर यानी अनंत पे खड़ा हो तो उसका इमेज हमारे अवतल दर्पण पे बिंदु की आकार का बनेगी, वो भी क्या बनेगी, उल्टा बनेगी और छोटा बनेगी, मतलब बिंदु के आकार का ही बनेगी। और इसमें देखिए बी वाले भाग में देखेंगे, बी वाले भाग में देखेंगे, इसमें आदमी वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर खड़ा होता है, यानी जो हमारा अवतल दर्पण के है, अवतल दर्पण कुछ समीप पर ही खड़ा है, यानी वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर ही खड़ा है, तो वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर खड़ा है, इसमें हमको इमेज कैसा प्राप्त होगी, इसमें हमारा इमेज वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच मिलेगी, लेकिन इसमें क्या होगी, उल्टा लेकिन मिलेगी, लेकिन आदमी के आकार से छोटा बनेगी, जो आदमी का आकार होगा ना इमेज बनेगा उससे छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। इसमें भी सेम कंडीशन वही है, जो भी किरण हमारे मुख्य अक्ष के पैरेलल आती हैं वह फोकस बिंदु से होकर ही जाएंगी। अब देखना, अब समझ रहे हो कि इमेज क्यों वहां बन रहा है,
यानी जो भी परावर्तित किरण जहां भी काटेगी एक दूसरे को, वो इमेज हमारा वहीं पे प्राप्त होगा। ध्यान देना, जो भी किरण एक दूसरे को जहां काटेगी इमेज हमारा वहीं पे बनेगा। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे एक किरण कहाँ आ रही है, वक्रता केंद्र से होती हुई प्रवर्तक पृष्ठ पे आ रही है। यानी प्रवर्तक पृष्ठ पे आसान भाषा में समझ लो, यानी जो भी किरण अगर हमारा वक्रता केंद्र से होती हुई प्रवर्तक पृष्ठ पे टकराती है, यानी जो भी किरण वक्रता केंद्र से होती हुई प्रवर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है, तो वह किरण स्वयं वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगी। वह किरण जब परिवर्तित होगी तो स्वयं वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगी। इतना आप आसान से डिटेल में समझ सकते हैं, इसको मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पे काट रही है, ठीक है, यहाँ पे काट रही है इमेज, तो मुख्य अक्ष के ये हमारा मुख्य अक्ष है। यहाँ पे इमेज क्या बनेगा, ये देखना वस्तु बड़ी है, यहाँ पे इमेज हमारा क्या छोटा बनेगा, उससे छोटा बनेगा और सेम वैसा ही बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। और हमारा सी वाले कंडीशन में देखेंगे, सी वाले कंडीशन में कह रहा है कि इसमें आदमी जो खड़ा है कहाँ खड़ा है, वह आदमी कहाँ खड़ा है, जो हमारा अवतल दर्पण सिक मतलब ठीक वक्रता केंद्र पे खड़ा है। ठीक ना, आदमी कहाँ खड़ा है, वो वक्रता केंद्र पे खड़ा है। ठीक, यानी अवतल दर्पण के आदमी ठीक कहाँ खड़ा है, वक्रता केंद्र पे खड़ा है, और आदमी वक्रता केंद्र पे खड़ा है। यहाँ पे देखेंगे सेम कंडीशन यहाँ पे वो भी लगाएंगे, यानी जो भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी और परिवर्तक पृष्ठ से टकराएगी, और परिवर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जब परिवर्तित होगी तो कहाँ से, फोकस बिंदु से होकर ही जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। उसका जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं है, फोकस बिंदु से होकर ही जाएगी। उससे एक ही रास्ता मिलता है, फोकस बिंदु, तो फोकस बिंदु से होकर जाएगी। इतना ध्यान रखना। यहाँ पे देखेंगे यह किरण हमारा आ रही है, यह मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और हमारा परिवर्तक पृष्ठ से टकरा रही है और फोकस बिंदु से होकर जा रही है। अब दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, देखना यहाँ पे, यहाँ से एक और किरण आ रही है और फोकस बिंदु से होकर जा रही है। और यहाँ दूसरा कंडीशन क्या है कि अब जब भी कोई किरण अगर फोकस बिंदु से होकर जाएंगी और परिवर्तक पृष्ठ से टकराएगी, जो भी किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी और परिवर्तक पृष्ठ से टकराएगी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। कहाँ होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। यानी जो भी किरण आएगी अगर मुख्य अक्ष से होती हुई आकर और परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और उसको परावर्तित होगी, तो किस रास्ते से जाएगी, उसका मुख्य अक्ष के समानांतर जो रास्ता बना होगा उसी से जाएगी और किसी रास्ते से नहीं जा सकती है। ठीक ना, यहाँ देखो एक किरण है, फोकस बिंदु से होकर आती, प्रवर्तक पृष्ठ टकराई और प्रवर्तक पृष्ठ टकरा कर यहाँ पे जा रही है। और देखो, और सेम जो ये भी किरण आ रही है और यहाँ से आती हुई मुख्य के समानांतर किरण आ रही है और यहाँ पे दोनों का क्या कर काट रही है, दोनों किरण आपस में यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे मिल रही है, इमेज हमारा यहीं पे बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, सेम वस्तु के आकार का बनेगा, आदमी के आकार का इमेज, इसमें दूसरा इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और डी वाले कंडीशन हम देखेंगे, इसमें देखेंगे इसमें वस्तु कहाँ है, इसमें वस्तु कहाँ है, इसमें आदमी कहाँ खड़ा है, इसमें आदमी वक्रता केंद्र फोकस बिंदु पे खड़ा है, वक्रता केंद्र फोकस बिंदु पे खड़ा है। इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा होगा फोकस बिंदु क्या होता है, इसके लिए हम आपको अगला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्यों इसमें बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो वैसे हो जाएगा। तो कहाँ से आदमी जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कि अगर यह वक्रता केंद्र है या फोकस बिंदु है, अगर फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में आदमी खड़ा है तो वहां पर क्या बनती है, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर, वक्रता केंद्र से दूरी पर इमेज हमको प्राप्त होती है। और कैसा प्राप्त होती है, आदमी से बड़ा प्राप्त होगा, लेकिन कैसा प्राप्त होगा, उल्टा प्राप्त होगा। बड़ा प्राप्त होगा लेकिन कैसा, उल्टा प्राप्त होगा। ठीक ना, सेम कंडीशन वहीं पे है। अगर कोई, हाँ यहाँ पे एक है बताने वाला, यहाँ ऑलरेडी मैंने बता रखा है, अगर कोई किरण केंद्र से होकर जाएगी और वक्रता केंद्र से टकराएगी और फिर परिवर्तित उसको होना होगा, फिर उसको उसी रास्ते पे आना होगा, तो फिर वह केंद्र से वक्रता केंद्र से होकर ही आएगी। कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगी। तो यहाँ पे दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं और मुख्य अक्ष है, तो कैसा बनेगा, यह सेम ऐसा हमको इमेज प्राप्त होगा, लेकिन वस्तु से यानी आदमी से इमेज हमको बड़ा प्राप्त होगा। और ई हमारा कंडीशन है, पांचवा कंडीशन देख लेते हैं इसका। एक कंडीशन कहता है अगर वस्तु कहाँ हो, उसमें वस्तु कहाँ थी,
यह वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु की थी। और वस्तु को अगर हम कहाँ किए, फोकस पे कर दिए। अगर वस्तु हमारा फोकस पे हो तो हमको इमेज कहाँ पे प्राप्त होगी, अगर वस्तु हमारा फोकस पे होती है तो इमेज हमको अनंत पे बनता है, लेकिन बहुत बड़ा इमेज बनता है। इस स्थिति में इमेज हमको बहुत बड़ा इमेज का प्राप्त होता है। इस स्थिति में इमेज हमको बहुत बड़ा प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ पे कहीं पे मिल नहीं रही है, आगे पता ना कहाँ मिलेंगी और ये भी कहाँ मिलेगा। और इसके ये जितना जाएगी इसकी दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जितना इसकी दूरी बढ़ेगी इमेज उतना हमको उतना ही बड़ा प्राप्त होगा, इतना ध्यान रखना। और ये देखना, ये हमारा एफ वाला है, यानी छठा, यानी छठवा कंडीशन क्या होता है। अगर अवतल दर्पण में अगर कोई अवतल दर्पण पे कोई आदमी, ये हमारा फोकस बिंदु और पोल है, ये इंपॉर्टेंट है। पोल हमें पता है पोल क्या होता है, नहीं पता है ना, तो पहले वाला वीडियो आप देख लेंगे। तो इसमें अगर कोई वस्तु, ठीक ना, अगर कोई वस्तु आदमी फोकस बिंदु और पोल के बीच में खड़ा है, कहीं भी हो सकता है, फोकस बिंदु और पोल के बीच में खड़ा है, फोकस बिंदु और पोल के बीच में खड़ा है, तो उसका इमेज हमको कैसा बनता है, उसका इमेज हमको दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है, दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में इमेज क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है। इमेज कैसा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। और कंडीशन देख लो यहाँ पे ए डैश बी डैश, यहाँ पे इमेज हमको उल्टा यानी नहीं बनता है, यहाँ पे इमेज हमको सीधा बनता है। और कहाँ प्रतीत होता है, लगता है कि यह अवतल दर्पण के पीछे इमेज बनता हुआ प्रतीत होता है, ठीक ना। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो एक किरण आ रही है, तो किरण सही है, यहाँ पे आ रही है, यानी जो हमको मैंने पहले बता दिया कि जो भी किरण केंद्र से होकर जाती है और वक्रता, यह हमारा जो भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तक पे से टकराती है, ठीक ना, जो भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और परावर्तक पे से टकराएगी, उससे हम वक्रता केंद्र से हुई होकर फिर से वह परावर्तित होगी, फिर वक्रता केंद्र से होकर वह परावर्तित होगी। इतना ध्यान दीजिए सिंपल भाषा में, और डिटेल में अभी रुकिए करो बताएंगे, ठीक ना। और देखो यहाँ पे एक जो किरण आ रही है ना, एक किरण आ रही है और पोल से टकरा रही है, ठीक ना। यहाँ देखना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन की यानी परिवर्तन का नियम यहाँ पे काम करता है, हर जगह परिवर्तन का नियम ही काम करता है इसमें। यहाँ पे देखना यहाँ टकरा रही है, अगर पोल पे टकरा रही है, यहाँ पे जितना कोण होगा उतना ही कोण यहाँ पे लेकर क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक ना। अब देखो हमको इसमें ऐसा आभास होता है कि यहाँ पे जाकर ये मिल रही है, तो हमको इमेज यहीं पे प्राप्त होता है, बड़ा प्राप्त होता है। अब आइए देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है, इसमें दो ही कंडीशन, मतलब मेनली दो ही कंडीशन इसमें हम देखने को मिलेगा। इस स्थिति में देखेंगे, इसमें भी अगर कोई वस्तु आदमी अगर उत्तल दर्पण के अनंत पे खड़ा हो, तो उसमें भी इमेज क्या होती है, उसमें इमेज बिंदु के आकार की बनती है, ठीक ना, उसमें भी इमेज बिंदु के आकार की बनेगी, ठीक ना। और इसमें देखना, ये देख लो, एक अगर कोई वस्तु यहाँ पे हो, ठीक ना, अगर कोई वस्तु यहाँ पे हो तो हमको कैसा वस्तु प्राप्त होती है, इसमें इमेज हमको छोटा बनेगा लेकिन सीधा बनेगा। और इसमें भी कंडीशन सेम वही लागू होता है कि यहाँ भी अगर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण जाती है तो क्या होगी, वह फोकस बिंदु से हुई परिवर्तित होगी। लेकिन इसमें ये होता है, इसमें परिवर्तित यहाँ ये तो परिवर्तित यहीं से होती है, तो यहाँ पे कोई फोकस बिंदु है नहीं, ठीक ना, यहाँ पे कोई फोकस बिंदु नहीं है। तो उत्तल दर्पण हमको ये हमको प्रतीत होता है कि फोकस बिंदु से ही क्या होती है, परिवर्तित हो रही है। यहाँ ध्यान देंगे, फोकस बिंदु से ही परिवर्तित होती हुई प्रतीत होती है। और देखो यहाँ पे एक और किरण आ रही है, ये तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक ना, ये किरण आएगी तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन किरण कहाँ से आ रही है, यहाँ वक्रता केंद्र से होती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना। और ये दोनों किरण आपस में जहाँ पे मतलब मिलेंगी, जहाँ पे काटेंगे, जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे, हमको इमेज वहीं पे प्राप्त होगा। तो हमको देखो इमेज यहीं पे प्राप्त हो रहा है, इमेज इसमें क्या होता है, छोटा होता है, ठीक ना, इसके समक्ष इमेज इसमें क्या होता है, छोटा प्राप्त होता है। तो ये देखेंगे, ये तो डिटेल्स 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने बहुत डिटेल बताने का प्रयास किया, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन बन रहा है तो आप
कमेंट करना, इसको और डिटेल में फिर से बताऊंगा। हालांकि वीडियो की बहुत बड़ी हो गई है, इसका उपयोग आप देख लेंगे, ठीक ना। और मैं इसको बता दे रहा हूँ, आपने सड़कों को मोड़ों पे देखा होगा ना, ये वाला सड़कों का मोड़ पर देखा होगा, बहुत से गोलाकार होती है, ऐसे उभरी हुई होती है, ऐसे मतलब ये राउंड और ऐसे होती है, गोल का